गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होम कंप्यूटर्स पर। नमस्कार। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको आईओटी जो अभी तक मैंने पढ़ाया है, आईओटी क्या है, मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूं। सैटरडे को मेरी क्लास नहीं हुई थी। व्हाट इज आईओटी? इट इज अ नेटवर्क ऑफ थिंग्स। ये कलेक्शन है किसका? उन मशीनों का जो हम अपने आम जीवन में यूज करते हैं, अपने इर्द गिर्द यूज करते हैं, अपने चारों ओर यूज करते हैं, लाइक घर में, ऑफिस में, स्कूल्स में, रेगुलर जीवन में, शहर में, वॉटेवर। ये मशीनें इतनी कैपेबल होती हैं कि डेटा को कैप्चर करेंगी, नेटवर्क के द्वारा डेटा को भेजेंगी। कहां पर? क्लाउड पे। आप लोग जो क्लास में ऑफलाइन बैठे हैं वो लोग भी बताइएगा कि आपको ये बताया गया था कि नहीं। क्लाउड पे भेजेंगे, क्लाउड पे प्रोसेसिंग होती है और यूजर को क्या मिलता है? बोलिए। आउटपुट मिलता है, प्रोसेस डेटा मिलता है। जो बच्चे नए आए हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया बेटा, सिर्फ इंट्रो दिया है, तो आप फाइलें गई हैं ग्रुप में, आप शेयर कर लो। आप जिन बच्चों ने अभी तक हमारे ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए होम कंप्यूटर्स के, ताकि आप तक भी नोट्स डिजिटली पहुंच सके। तो आशा करते हैं जो पीछे बताया था आईओटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, आईओटी के एप्लीकेशन। मैं आपसे जानना चाहता हूं, हु इज द फाउंडर ऑफ आईओटी? मिस्टर केविन एस्थन। किस सन में? आईओटी का जन्म कब हुआ? 2008। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपको डिस्कस करना है, मुझे क्या पढ़ाना है कि आईओटी का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक? कोई भी जो सेटअप बनता है बच्चों, वो डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बनता है। जैसे हमारा शरीर, ये भी एक सिस्टम है और ये भी डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना है। वैसे ही आपका आईओटी कितने कंपोनेंट से बना है? आइए शुरू करते हैं। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी। सभी लोग स्टार्ट करें लिखना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी। बना ली हेडिंग बच्चों? लिखिए, स्टार्ट द राइटिंग प्लीज। द आईओटी हैज building blocks of IoT. The IoT has following different major building blocks. Following different major building blocks. IoT के निम्न मेजर बच्चों बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बनता है। पैरा चेंज करके लिखिए, ऑल द वर्क्स। पैरा चेंज करके लिखना, ऑल द वर्क्स दैट परफॉर्म in IoT system, all the works that perform in IoT system will be done using these blocks. Will be done using these. देखिए, आईओटी जो तुम्हारा सेटअप है, जो तुम्हारा नेटवर्क है, जो तुम्हारा इंटायर सिस्टम है, ये निम्न कंपोनेंट से मिलके बना है। और जो भी काम आईओटी में होता है बच्चों, वो इन्हीं कंपोनेंट की मदद से होता है। तो वो कौन से कंपोनेंट है? पैरा चेंज करके लिखिए, द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, द मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी आर, the major building blocks of IoT are, number 1, पहला लिखो, पहला लिखिए सेंसर्स। सेंसर्स लिखा। दूसरा लिखिए, ये नंबर 1 हो गया आपका, अभी डिस्कस करेंगे, प्रोसेसर।
प्रोसेसर, नंबर 3 गेटवे, नंबर 3 क्या होगा बच्चों? गेटवे। नंबर 4 एप्लीकेशन, नंबर 4 क्या होगा? एप्लीकेशन। ये 4 मेजर तुम्हारे क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मैं आइए आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं एक डायग्राम से। दो मिनट टाइम दीजिएगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आपके आईओटी का आईओटी बिल्डिंग, यानी जो आईओटी का नेटवर्क है वो कैसे बना है। देखिए, लिख के नहीं समझ में आएगा, डायग्राम से आपको समझ में आएगा। नंबर 1 बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बताया? राइट, सेंसर्स। व्हाट इज सेंसर? लाइक टेम्परेचर, लाइक स्पीड, इट्सेट्रा। ये सेंसर क्या करते हैं बच्चों? इनका काम है कैप्चर डेटा। कहां से? फ्रॉम सराउंडिंग। ये डेटा को क्या करता है बच्चों? सराउंडिंग मैंने अपने चारों ओर, मैं पहले समझा लूंगा, इसके बाद आप लोग लिखने का भी मौका दूंगा, निश्चिंत रहो। पहले समझा लेने दो बेटा मुझे, इसके बाद आपका नंबर आएगा, जानते हो किसका? ना, गेटवे। किसका नंबर आएगा? गेटवे। ध्यान से समझिए, ये गेटवे क्या करेगा? क्लाउड पर हमारा डेटा ले जाएगा। क्लाउड पे क्या होगी बच्चों? प्रोसेसिंग होगी, और इसके बाद अगेन नंबर आएगा किसका? गेटवे का। ठीक है, जो कि क्या करेगा? एप्स। यहां पर एप्स को कौन चलाएगा? यूजर गेट इंफॉर्मेशन। ये डायग्राम पहले सब लोग समझ लीजिए। आईओटी के 4 बेसिक ब्लॉक्स हैं, 4 मेजर ब्लॉक्स हैं। नंबर 1 कौन सा है? सेंसर्स। सराउंड, आप लोगों के पास लगातार इधर पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूं एक्सट्रीम हीट की सिचुएशन है। आप जितना हीट से नहीं फील कर रहे हैं, मैसेज देख डर जा रहे हैं। आ रहा है सबके मोबाइल पे, कभी अलार्म के फॉर्म में, कभी टेक्स्ट मैसेज के फॉर्म में। बताइए, इस पूरे सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी है? सेंसर की यार। सेंसर क्या कर रहा है? सराउंडिंग के गर्मी को, हवा को, जो भी वातावरण है उसके पैरामीटर्स को कैच कर रहा है। एनालॉग डेटा है। कैसा डेटा है? एनालॉग। ऐसा डेटा जो निरंतर अप एंड डाउन होता हो, परिवर्तनशील है, दैट इज कॉल्ड एनालॉग। अगर तुमको कंप्यूटर्स पढ़ाया गया, व्हाट इज कंप्यूटर, तो बच्चों आपको पढ़ाया गया होगा वो मशीन जो एनालॉग इंफॉर्मेशन को कैप्चर करे उसे बोलते हैं एनालॉग डेटा। ऐसा डेटा जो निरंतर बदल रहा है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, स्पीड, इट इज एनालॉग। ये निरंतर परिवर्तनशील डेटा है। तो भैया ये सेंसर क्या है? ये सराउंडिंग से डेटा को कैप्चर करेंगे। लेकिन डेटा कैप्चर करने से क्या लाभ? अगर वो आगे ना जा सके तो डेटा को कैप्चर करने का काम करते हैं सेंसर्स। तुमसे कोई पूछेगा कि आईओटी के सिस्टम में नाक और कान क्या है, आप मुझे बताइए। आपके शरीर में भगवान ने कुछ सेंसर दिए हैं? नेचर ने दिया है कि नहीं दिया? क्या सेंसर दिया है? यू हैव आईज, यू कैन से इट इज अ सेंसर। हर चीज की इमेज हमारे शरीर में आंख पे बनती है। यू हैव स्किन, स्किन भी सेंसर है। टच, टच सेंसर समझ लो। यू हैव नोज, आप समझ लो ये क्या करता है? नोज ये सेंस करता है अच्छी स्मेल, खराब स्मेल को। ये भी तो सेंसर ही है हमारे लिए। जवाब दीजिए।
वी हैव अ लॉट ऑफ सेंसर्स। तो साहब उसी तरह से आईओटी के सेटअप में सेंसर्स का बहुत बड़ा रोल है। ये नाक कान का काम करते हैं हमारे सिस्टम में। इनका काम है सिर्फ कैप्चर करना। क्या कैप्चर करना? डेटा को। कहां से? सराउंडिंग माने चारों ओर से। लेकिन काम खत्म नहीं होता भैया। इसके बाद रोल आता है किसका? गेटवे, वो चैनल, वो माध्यम जिससे होकर तुम्हारा डेटा कहां पहुंचेगा? क्लाउड पे। वेयर इज द क्लाउड? कहां है क्लाउड? एनी अननोन लोकेशन। इंटरनेट पर कोई एक सिचुएशन, एक लोकेशन जहां पर क्या होता है? डेटा स्टोर किया जाता है। लार्ज क्लाउड। एग्जांपल के तौर पे गूगल क्लाउड। दुनिया में सबसे पॉपुलर क्लाउड फ्री का जो है वो कौन है? गूगल। आप सबको 15 जीबी देता है एक अकाउंट पे। बोलो दे रहा है ना? तुम्हारे पास भर जाए तो दूसरा ले लो, फिर अगला अकाउंट बना लो, फिर 15 जीबी दे रहा है। मतलब गजब की चीज है। मतलब कभी सोचना कि अकेले भारत वाले कितना जीबी एक्वायर किए होंगे ओनली फॉर इंडियंस। और वो क्या कंपनी है, मतलब कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता आप सोचिए, जो कि हर यूजर को 15 जीबी दे रहा है, फ्री में दे रहा है, यूं ही ले जाओ। और कहता है कि ठीक है तुम्हें ज्यादा चाहिए तो तुम पेड वर्जन में आ सकते हो। मतलब उस कंपनी का स्केल आप सोचो। कभी तुम लोग को गूगल की स्केल, स्केल माने दायरा देखना हो ना बच्चों, तो एक काम करना, जस्ट यू हैव टू टाइप ऑन गूगल। देखो गूगल के बारे में जानकारी गूगल ही दे देगा। इसका नाम गूगल क्यों पड़ा? एक्चुअली इसका नाम गूगल नहीं था, गूगल था। द वैल्यू हैविंग 100 जीरो इज कॉल्ड गूगल। बहुत बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? इसका जो वास्ट है वो बहुत बड़ा एरिया है। मैं जो बोल रहा हूं आप गूगल करना, गूगल डेटा सेंटर्स। ये डेटा सेंटर जानते हो, ऐसी कंपनी होती है जो हजारों या करोड़ों टेराबाइट डेटा अपने अंदर स्टोर करती है। गूगल ने पूरे दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया, नोएडा में इनका डेटा सेंटर बन रहा है। साउथ इंडिया में इनका डेटा सेंटर बन रहा है। ये डेटा सेंटर में क्या रखते हैं? दुनिया भर के लोगों का डेटा जो आप स्टोर कर रहे होते हैं ना। आप अपने मोबाइल में कुछ भी रखते हैं ना, एक फोटो भी खींचते हो, तो वो गूगल के अकाउंट से तो सिंक्रोनाइज है ना। वो जा कहां रहा होता है? गूगल के डेटा सेंटर पे जा रहा होता है। तो भैया मेरे, गेटवे क्या है समझ लीजिए। गेटवे ने सेंसर के डेटा को, बहुत मैं ब्रॉड में नहीं जाना चाहता, नहीं बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। हम खाली डेटा सेंटर पढ़ाएं तो 2 दिन पढ़ा सकते हैं, इतना कंटेंट है। लेकिन नहीं, जरूरत उतने की नहीं है। अपने आप को लिमिटेड करके पढ़ाने की जरूरत। बहुत ब्रॉड करने का क्या लाभ? सेंसर्स ने डेटा कैप्चर किया, गेटवे यानी चैनल के द्वारा वो कहां पहुंचेगा बच्चों? क्लाउड पे क्या होगी? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब जानते हो? अंग्रेजी का एक और शब्द है एनालिटिक्स। क्या है? एनालिटिक्स। और ये एनालिटिक्स होती कैसे है? इसको दुनिया एक और नाम से जानती है, बिग डेटा एनालिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इस बिग डेटा एनालिसिस में पाइथन का बहुत बड़ा रोल है। किसका रोल है? पाइथन प्रोग्रामिंग। आज दुनिया क्यों पाइथन के पीछे पगलाई हुई है? व्हाई? ड्यू टू दीज रीजंस। पाइथन एआई में, पाइथन बिग डेटा एनालिटिक्स में, पाइथन मशीन लर्निंग में आज सबसे नंबर 1 की लैंग्वेज है। और सीखना भी आसान है। डेटा आया क्लाउड पे, एनालिटिक्स हुई, प्रोसेस हुआ, और उसके बाद जो भी रिजल्ट मिला, जैसे मौसम विभाग ने डेटा कैप्चर करवाया सेंसर से, क्लाउड पे प्रोसेसिंग हुई, और क्या मैसेज बना कि जो सिचुएशन बन रही है उसमें अगले 24 घंटों में एक्सट्रीम हीट वेव्स का चांस है। वो क्या है? एनालिसिस के बाद आउटकम यानी रिजल्ट है। और वो रिजल्ट अगेन किसके द्वारा? चैनल यानी गेटवे यानी इंटरनेट के द्वारा किसके पास जा रहा है? एप्स। हु इज द एप्स? यूजर। कौन चलाता है ऐप को? आप चलाते हैं। यानी ऐप क्या हो गया? यूजर हो गया, जहां से वो इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? गेट कर रहा है। सोचिए कितने स्टेप्स में ये चीजें हुई। नंबर 1 सेंसर, नंबर 2 गेटवे, दीज आर द ब्लॉक्स। नंबर 3 क्लाउड या एनालिटिक्स, नंबर 4 और नंबर 5 डैशबोर्ड यानी यूजर। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ एनी IoT सिस्टम और एप्लीकेशन। एनी इशू, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अगर नहीं है तो प्लीज ड्रॉ दिस फास्ट। आपके मन में कुछ है तो पूछ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी करता हूं, बट आपका मन करे तो पूछिए। है बच्चों? यस, एनी डाउट?
नो डाउट। पहले पूछोगे नहीं फिर बाद में कहोगे साहब समझ में नहीं आया, दोनों बात न करना। तुम्हें समझ में आ रहा है? ओके, बनाओ बेटा फटाफट। डन। एनी क्वेश्चन बच्चों? किसी भी तरह के कोई क्वेरी हो, मन में शंका हो, आप पूछें। नहीं तो आगे बढ़ा जाए। मैं जब पूछूंगा कि समझाओ आईओटी का सिस्टम कितने कंपोनेंट से बना है, कैन यू डिस्क्राइब, कुछ बता लोगे? सेंसर्स का क्या रोल है, कौन बताएगा? सेंसर का काम, मैंने सेंसर पूछा है बेटे। बैठ जाओ बैठ जाओ। सेंसर बेसिकली इतना सही समझाना बेटे, सेंसर का मतलब जस्ट ओनली कैप्चर द डेटा फ्रॉम सराउंडिंग, दैट्स ऑल। तुम्हारे चारों ओर बताओ, तुम्हारे चारों ओर जो दिखता नहीं है लेकिन वो है, क्या है? टेम्परेचर, प्रेशर, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ये है ना, रेडिएशन, लाइट। अभी पता लगाना हो कितना लाइट है सराउंडिंग में, कौन बताएगा? लाइट सेंसर। अभी पता लगाना हो कितनी नमी है पानी में, जिसको जिसको मॉइस्चर अंग्रेजी में हम बोलते हैं, वातावरण में कितनी नमी है, इस समय नमी गायब है, इसलिए आपको सूखापन लग रहा है। यही बारिश का मौसम आएगा नमी बढ़ जाएगी। मॉइस्चर कितना है कौन बताएगा? सेंसर। गेट गेटवे क्या है गर्ल्स? वो चैनल, लाइक इंटरनेट, जिसकी मदद से सेंसर का द्वारा इकट्ठा किया गया डेटा कहां पहुंचेगा? क्लाउड पे। व्हाट इज क्लाउड, कौन बताएगा? एनीवन? क्लाउड इज द लोकेशन ओवर द इंटरनेट जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कभी पढ़ाएंगे, दो तरह के क्लाउड होते हैं, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड। फिलहाल हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा क्लाउड है? पब्लिक क्लाउड, लाइक गूगल, फ्री है ना सबके लिए। फिर एप्स क्या होते हैं? एप्स वो माध्यम जिसके द्वारा जो डेटा है वो यूजर तक पहुंचता है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो। प्लीज हेडिंग मेक बनाइए, IoT आर्किटेक्चर। योर नेक्स्ट टॉपिक इज IoT आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? संरचना। अभी आप पढ़ रहे थे कि कितने कंपोनेंट से मिलके IoT बना है, अब आप क्या पढ़ेंगे कि उसकी संरचना क्या है, लिखो। द IoT आर्किटेक्चर specifies that
हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स of an IoT system, how different component of an IoT systems are organized. IoT systems are organized. पैरा चेंज करके लिखिए. इसका मतलब क्या है पहले ये बताइए. संरचना को समझने का क्या फायदा है, ये कैसे पता चलेगा कि जितने भी, अभी तो मैंने आपको ये बताया कितने कंपोनेंट से मिलके बना है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं, उसमें जितने भी पार्ट हैं, जितने भी पार्ट रोल कर रहे हैं, वो व्यवस्थित कैसे हैं. किसी का जैसे तुम लोग कंप्यूटर के बारे में बेटर जानकारी कब मिलती है? यस, एनीवन? व्हेन यू नो द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर. पढ़े हो कंप्यूटर आर्किटेक्चर? बोलो थोड़ा बहुत लिटिल बिट. तो तुम लोग पढ़े नहीं हो क्या यार? कैसे भूल जाते हो? भूल इसलिए जाते हो याद किए हुए हो और लिखे हुए हो. यू टोटली फोकस ऑन राइटिंग एंड राइटिंग एंड राइटिंग. सिर्फ राइटिंग. समझिंग पे फोकस कर दो ना. समझिंग मतलब समझने पे फोकस कर दो, जिंदगी बदल जाएगी. सिर्फ लिखना ही काम नहीं आएगा बेटा. कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है? कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स. इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, कंट्रोल यूनिट और प्रोसेस यूनिट. इनपुट यूनिट का काम क्या है? बाहर से डेटा अंदर भेजना. प्रोसेस यूनिट का काम क्या है? इनपुट से आउटपुट बनाना. कंट्रोल यूनिट का काम क्या है? सारे कंपोनेंट को नियंत्रित करना. आउटपुट यूनिट का काम क्या है? जो रिजल्ट बना वो यूजर को देना. और स्टोरेज का काम क्या है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को परमानेंट करना. खत्म हो गया कंप्यूटर आर्किटेक्चर. यही है. बोलिए यही है ना? तो आप लोग को बताने में क्यों सदमा लग जाता है? मतलब मुझसे डर लगता है मेरे से? किस बात का? अगर डर लगे तो किस बात का डर है? प्लीज डरने की जरूरत नहीं है. देखिए दो बातें हैं आप सबको मैं क्लियर बता दूं. पहला काम, पहली चीज, मेक कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ. या तो हमारे बच्चे लो कॉन्फिडेंस का शिकार हैं या तो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं. कुछ इतना कॉन्फिडेंट है कि एक को दिन पेपर नहीं पढ़ेंगे हम निकाल लेंगे, चारों निकाल लेंगे. जब पूछो कि साहब कैसे निकलेगा, अरे मेरा निकलेगा. ये क्या है? आती है. ओवर सुपर कॉन्फिडेंट है. आप लोग को मालूम होगा आपके एग्जामिनेशन का स्कीम आ गया है. केवल 2 दिन में सारी परीक्षाएं हो जाएंगी. 10 और 11, 11 और 12, केवल 2 दिन में. आईटी और वेब, पाइथन और आईओटी, व्हाटएवर आप जो भी देने जा रहे हैं. तो मैं आपको जो समझा रहा हूं, प्लीज अपने ऊपर भरोसा रखना सीखो यार. आखिर आप भरोसा कब होगा? जब आपके पास ज्ञान होगा. धीरे धीरे ये सब स्लो प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं. कुछ तो बताया कीजिए. पढ़ते नहीं है ना बेटा, आप समझते नहीं है, सिर्फ आप लिखते हैं. यू जस्ट ओनली हैव टू राइट इट. मानते हो इस बात को कि नहीं? योर 99% फोकस इज ऑन राइटिंग, राइटिंग एंड ओनली राइटिंग. प्लीज समझने पे ध्यान दीजिए. यहां मैं पहले भी कह चुका हूं, आईओटी को अगर आपको समझना है, नोट्स तो मैं दे ही रहा हूं. ये सबका कल पहुंच जाएगा जो आज पढ़ा रहे हैं. मैटर ये है कि आप समझें. उस नोट्स को भी देख के आप क्या करेंगे? बहुत लोग बहुत खुशी हो जाएंगे, लिख डालेंगे. समझा नहीं तो दैट इज वेस्ट, जैसे और बाकी चीजें वेस्ट. तो आईओटी का आर्किटेक्चर हमको यह बताता है कि आईओटी में जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे अपना रोल प्ले करेंगे. कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा. देखिए आईओटी के आर्किटेक्चर को समझना है तो देखो, ये लेयर्स में डिवाइड होता है. आईओटी का जो ये डायग्राम आप देख रहे हो ना, सब लोग बताइएगा. 2 मिनट दीजिए. हाँ, मैं पेन ले रहा था.
आईओटी की जो संरचना है बच्चों वो इतने लेयर में डिवाइड है। लेयर माने समझते हैं, परत दर परत। जैसे आप, अगर आपको हमारी धरती माता को जानना हो, हम सबका बोझ कौन ढो रहा है? अब आप बताइए, सारा खेल इसी धरती माँ का है। उन्होंने कुछ बच्चों के साथ अत्याचार कर दिया। जैसे हम सब बच्चों के साथ, अगर हमारे देश में भी पेट्रोल कुछ भर दिया होता तो आज इतना टेंशन ना होती। गैस देखो आज 2-2.5 बढ़ गया, फिर रोज बढ़ रहा है ना। ये धरती माँ का, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे अत्याचार किया, जो हमको दिया वो उन नालायकों को नहीं दिया है। पानी मिला हमको, हमको फसल मिली, उपजाऊ धरती मिली, बस यही है। पेट्रोलियम नहीं मिला है। अब वो तो हम निकम्मे यूज उसी कर रहे हैं, उसका कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढ पाया। हमारे बगल में हमसे बड़ा कंट्री है चाइना, उसने कर लिया। देखो 70% वहां ईवीज पे हैं। चाइना के लिए कोई इशू नहीं है। हमारे देश में क्या है, अभी ईवी पे अब जाग रहे हैं, आंख खुलना शुरू। 2, 4, 10, 25, 50 में एक दिखता है ईवी मैटर। क्यों भाई? तो मेरे भाई आईओटी का जो सेटअप है, उस जो, जैसे मैं क्यों ले गया धरती पे, धरती में भी तो लेयर्स हैं। धरती की भी तो संरचना, अगर आप भूगोल पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में पृथ्वी को सेस्मिक जोन में बांटा गया है, जिसको परत कहते हैं। और उन जोन्स की स्टडी से पता चलता है कि कहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आएगा, कहां पे अर्थक्वेक कम आएगा। जैसे हम लोग एक एवरेज सेस्मिक जोन में आते हैं। जितनी पहाड़ वहाड़ हैं बहुत हाईली खतरनाक जोन में आते हैं, वहां कभी भी देखो धरती हिलती रहती है, भूकंप। तो पृथ्वी की अध्ययन करेंगे तो लेयर बाय लेयर पढ़ाई होगी। आईओटी का भी अध्ययन कैसे होगा? लेयर। तो लिखिए बच्चों थोड़ा सा, द आईओटी आर्किटेक्चर इज स्पेसिफाइड यूजिंग द आईओटी आर्किटेक्चर। लिखो बेटा, लिखते चलो, बीच में ही शुरू करता हूं बोलना। द आईओटी आर्किटेक्चर इज स्पेसिफाइड इनटू फॉलोइंग डिफरेंट लेयर्स। is specified into following different layers। आईओटी के आर्किटेक्चर को निम्न डिफरेंट लेयर्स में क्या किया गया है? स्पेसिफाई किया गया। नंबर 1 पहला लिखो, लेयर नंबर 1, नोट इट फास्ट। देखिए मैं बना दे रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 जी। और अगर आपसे हो सके तो ये बना लीजिएगा, एक जैसे ये बना है ना, लेकिन नंबरिंग ऐसे कीजिएगा। सबसे नीचे परसेप्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, बिजनेस। ये बन गया। बस आपको नाम लिख रहे हैं, इसमें कलाकारी और कलर्स नहीं भरने, ताकि भाई मैं आपको समझा सकूं। फिर मैं बोलूंगा समझना ज्यादा जरूरी है। इन लेयर्स का काम क्या है, मेन टास्क वो है आपको समझना। मैं लिखवा रहा हूं वो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं उसको। उसको पहले समझिए। रेडी? शुरू करें समझाना बच्चों। देखो, सबसे नंबर 1 कौन सी लेयर है? पल्सर। इस लेयर की जिम्मेदारी क्या है तुम्हारे आईओटी सेटअप में? ध्यान से समझना सारे। अब समझा रहे हैं तो लिख रहे हो, फिर बाद में कहोगे सब भूल जाते हैं। तुम्हारे आईओटी सेटअप में जितनी हार्डवेयर है, हार्डवेयर समझते हैं, मशीनें, जिन हार्डवेयर किसे कहते हैं? एनीवन कैन यू डिस्क्राइब हार्डवेयर? वेरी गुड, शाबाश। वो हिस्सा जिसको आप टच करें, छू सकें, तोड़ सकें, गुस्सा आ जाए तो, जिसका शेप हो, साइज हो, दैट इज टेंजिबल, दैट इज, उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। तो तुम्हारे आईओटी सेटअप का वो हिस्सा जो जो डिवाइस है, सेंसर्स,
राइट। एक्चुएटर्स, उन्हें हम लोग जिस लेयर में डील करते हैं वो कौन सी लेयर है? परसेप्शन। कौन सी लेयर है? परसेप्शन लेयर। ऑल द फिजिकल डिवाइसेस आर किसमें आती हैं? परसेप्शन लेयर। क्लियर हो गया? इसके बाद अगले नंबर पे आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सेंसर ने डेटा कैप्चर किया, पीछे डायग्राम दिखाया था कॉपी में। सेंसर ने डेटा कैप्चर किया, वो डेटा क्लाउड तक जाना है, नेटवर्क से जाएगा। बोलो, डेटा का ट्रांसपोर्टेशन होगा कि नहीं होगा? ट्रांसपोर्टेशन माने परिवहन होगा, रोडवेज परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान। किस लेयर बिलोंग करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। आ गया समझ में? तीसरा है प्रोसेसिंग लेयर। जरा बता दो बच्चों, प्रोसेसिंग कहां पे होगी? क्लाउड पे होगी। प्रोसेसिंग जहां पे डेटा इकट्ठा होगा, फिर उसके ऊपर मंथन होगा, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, फिर अमृत और विष दोनों मिले थे। क्लाउड पे भी मंथन होता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली मंथन होता है। एआई, मशीन लर्निंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, सब वहीं पे है। आज के जमाने में लोग, जो बच्चे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, जिनको अपना कैरियर बनाना है इस लाइन में, वो एक कोर्स करते हैं डेटा साइंस। पता नहीं आपने नाम सुना है? बीटेक नहीं, इसका डिप्लोमा भी होता है। डेटा एनालिटिक्स की पोजीशन होती है, लेकिन मैथ्स चाहिए इसमें, जबरदस्त मैथ्स और प्रोग्रामिंग की स्किल चाहिए। आज कंपनियां ऐसे लोगों को खोज रही हैं, हाईली डिमांडिंग पोजीशन है कि भैया डेटा को एनालिटिक्स करके जो दिख नहीं रहा वो दिखाओ। इसको बोलते हैं अनकवर द ट्रेंड। अनकवर द ट्रेंड बने पैटर्न का पता लगाना। जैसे अभी अभी इलेक्शन हुए अपने देश में 5 स्टेट्स, समझिए, इलेक्शन हुए, इलेक्शन के जैसे ही समाप्त होता है एग्जिट पोल आने लगता है। ये एग्जिट पोल क्या है? ये डेटा एनालिटिक्स ही तो है। ये लोग, कोई चाणक्य वाले, कोई आज तक वाले, कोई एनडीटीवी वाले, कोई दूरदर्शन, अलग अलग चैनल्स अपना पोल का एग्जिट पोल कराते हैं, और शाम को बैठ के ब्रेकिंग न्यूज, फलाने राज्य में फलाने पार्टी, अभी नहीं आया रिजल्ट, फलाने पार्टी का सरकार बनने का चांस है, उम्मीद है। ये कहां से निकल रहा है? ये ट्रेंड का पता कहां से चलता है? प्रोसेसिंग लेयर, एनालिटिक्स से होता है। जिस जिस सर्वे ने सही नतीजे बताए या नतीजे के करीब बताए, 100% तो कोई नहीं बता सकता, उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उस कंपनी को शेयर बढ़ जाते हैं, रातों रात वो बिलियनियर्स में चले जाते हैं। लेकिन इसके लिए किसकी मेहनत काम आती है? जिन्होंने एनालिटिक्स सही किया। और जो कहता है फलानी सरकार की पार्टी बन रही, फलानी पार्टी की सरकार बन रही, और वो पार्टी की जमाना जब्त, मतलब वो नहीं जीत पाई, उसको अगली बार कोई पूछबे नहीं करता। उसमें भी रोल किसका है? एनालिटिक्स का। यानी सोचिए, कंपनियों का किस्मत बदलने में रोल है किसका? डेटा एनालिटिक्स का। तो वहां पे जो आदमी काम करेगा, मेहनत बहुत है, लेकिन पैसे भी उसी क्रम में मिलते हैं, उसी पैटर्न पे मिलते हैं। तो प्रोसेसिंग लेयर यानी क्लाउड, जहां पे प्रोसेसिंग होगी। फिर बच्चों, एप्लीकेशन लेयर। ये एप्लीकेशन लेयर पे कौन है? एप्लीकेशन लेयर पे आप है, यूजर है। कौन है? यूजर है। यूजर को क्या है? यूजर को कोई मतलब नहीं है डेटा कहां से आया, यूजर को कोई मतलब नहीं है कैसे आया, यूजर को कोई मतलब नहीं है किसने प्रोसेस किया। उसको क्या चाहिए? फाइनल रिजल्ट, और सही रिजल्ट। यू आर द कस्टमर। और तुम बहुत जल्दी बुरा भी मानते हो, तुम बहुत जल्दी छिटक भी जाते हो। नहीं, जैसे आप सेटिस्फाइड नहीं होते, कस्टमर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। शादी में दबा के खाते हैं, फिर बाद में कहते हैं पनीर थोड़ी कम मुलायम थी। आप समझिएगा। तो कस्टमर, नमक कम था, कस्टमर इतनी इजीली सेटिस्फाइड नहीं होता। हु बिलोंग्स? द यूजर। एप्लीकेशन यानी कंपनियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? यूजर है। रातों रात चढ़ते हैं लोग, रातों रात गिरते हैं। प्लस लास्ट में कौन सी लेयर है? बिजनेस लेयर। ये इस लेयर पे कौन बिलोंग करता है? आप मुझे बताइए, आईओटी जो सेटअप बनता है उसमें पैसा लगेगा या फ्री में बनेगा? इफरात पैसा लगेगा। कौन लगाएगा उस पैसे को? कंपनी। वो आप मान लीजिए आप किसी कंपनी के ओनर हैं, आप ही ना बनवाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आईओटी का सिस्टम, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए, कंट्रोलिंग अच्छी हो जाए, आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकें। तो बिजनेस लेयर में कौन आता है? वो ऑर्गेनाइजेशन, वो जिसके लिए आईओटी का सेटअप क्या किया गया है? डेवलप किया गया। ये हो गया आईओटी का आर्किटेक्चर। अगर आप इतना जानते हैं तो खत्म हो गई बात। परसेप्शन लेयर पे
अब आप खटाखट एक एक शब्द में लिख डालिए जो मैंने बोला। चलिए, क्या ये बनाया ना इस तरह का। अब जैसे मैंने ये एरो बनाया ना, यहीं लिख लो बेटा जो मैं बोल रहा हूं। बोले, लिखो डील्स, परसेप्शन लेयर में बोल रहा हूं, डील्स ऑल द फिजिकल कंपोनेंट। लिख पा रहे हो ना? तेज हो रहा है क्या मेरे से? ठीक है, डील्स ऑल द फिजिकल कंपोनेंट, ऑब्लिक करके लिखो हार्डवेयर, ऑब्लिक ट्रांसपोर्ट लेयर में लिखिए। बोले, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल? फॉर ट्रांसफर कैप्चर्ड डेटा, फॉर कैप्चर्ड डेटा टू क्लाउड। किसको पहुंचाएगा? क्लाउड, राइट। हाँ बेटा, अगला क्या है? प्रोसेसिंग लेयर। हेडिंग डालो और लिखो एक लाइन, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, इतना से समझ जाओगे अगर समझदार हो तो। प्रोसेसिंग लेयर में लिखो, दिस लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस द डेटा, this layer is responsible for process the data to uncover माने जानते हो? कवर हटाना, एक होता ना कवर लगा है, इसको अनकवर द ट्रेंड, TREND, अनकवर द ट्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट, अगला कौन सा है? एप्लीकेशन। वेरी गुड, लिखो बेटा, एप्लीकेशन में लिखो, दिस लेयर is responsible, this layer is responsible to provide services to the user, provide services to the, और लास्ट है बिजनेस लेयर। लिखिए, दिस लेयर belongs to the organization, this layer belongs to the organization that setups, जिसने क्या किया है? सेटअप किया है। किसको सेटअप किया है? IoT सिस्टम, that setups, लिख लो बेटा, IoT सिस्टम। अब आप एक बार 2 मिनट टाइम लीजिए, रीड कीजिए, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी, पूछिए, तुरंत पूछिए।